हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू 365 डेज करंट अफेयर्स। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लाइव हूँ। कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग सोचेंगे आज क्या करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप दी गई स्लाइड में देख सकते हैं कि मैं किस किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ। लास्ट 13 ईयर से आप लोगों के सामने हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेलेक्ट कर पाऊँ, टाइमली आपका एग्जाम क्रैक करा पाऊँ। उस कोशिश में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। आगे आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। टाइम आप लीजिए, सोचिए, आप जो आपको करना है करिए। बस ध्यान रखिए, आपको सिलेक्शन के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आप जहाँ से पढ़ें, जैसे पढ़ें, उचित पढ़ें, अच्छा पढ़ें और सेलेक्ट हों। आइए आज हम बात करेंगे इंडिया की वरी जो है वो चाइना के लिए अब कहाँ पे है। इंडिया चाइना के साथ परेशान कहाँ हो सकता है, क्या इश्यूज़ हैं, कैसे हैं। देखिए वो कहीं ना कहीं आपका लद्दाख वैली के आसपास या गलवान में कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट करता रहता है। कभी आर्मी डिपोर्ट करता है, कभी कुछ करता है, और इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान जनरली उसी पे रह जाता है कि भाई ऐसा कुछ इशू हो रहा है, चलो इस पे ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को भी कैप्चर कर रहा होता है, जो हम नहीं ध्यान दे पाते। तो आज बात यह है कि इंडिया को एक्चुअली चैलेंज जो फेस कर रहा है वो इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादा चैलेंज है रादर देन अपने बॉर्डर इश्यूज। देखिए दोनों नेशन बहुत बड़े कंट्रोलर हैं, एक दूसरे को हमेशा कोशिश करते हैं कंट्रोल करके रखें, कोशिश करते हैं कि आपके एरिया को हम कंट्रोल करें, वो हमारे एरिया को कंट्रोल करें। बड़े इतना ईजी है नहीं जितना दिखता है। देखिए अभी रिपोर्ट आई है, सीधे आपके सामने स्लाइड चल रही होगी, आप देखेंगे उसमें सीधे लिखा है कि इंडियन ओशन जो है उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, जिसमें देखा गया दिजीबूती एक आपका पोर्ट है जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। वहाँ पर इनके मिलिट्री बेस बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद इन्होंने अपना नेवल बेस बढ़ाया, चीज़ें अपनी करनी स्टार्ट की। इसके बाद एक और न्यूज़ आई कि मालदीव में इन्होंने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड को बढ़ाना स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी ये नेवल बेस बना रहे हैं। देखिए जब इनका नेवल बेस जहाँ पे होगा तो वो इंडियन ओशन को भी मॉनिटर करेंगे, उसको भी कंट्रोल करेंगे। इंडियन ओशन में अभी तक सिर्फ एक सुपर पावर है, एक सुपर कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, जो वहाँ के लिए रोल प्ले करती है। अगर धीरे धीरे हम इसे बदल देते हैं या इसे बदलने की कोशिश करते हैं, उसे खराब करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सुपर पावर वहाँ पे कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड वाइड हर बंदा चाहता है इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करना, टैकल करना, बट वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हम यही सोचेंगे कि वो चीज़ इंडिया के लिए पॉसिबल हो और इंडिया इसको परमानेंट कंट्रोल करे। तो आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह बनाने, अब देखिए इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आपको मिलता है हर जगह जाते हुए, ये इंडियन ओशन में भी कई बार वायलेट करता है, वो दिखता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा दिजीबूती आइलैंड, अगर आप स्लाइड ध्यान से देखेंगे तो दिजीबूती जो है, दिजीबूती एक पोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना का मिलिट्री बेस है, यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस है। इसके बाद जापान भी यहाँ पर अपना बेस बना के बैठा है, फ्रेंच मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ पर क्या है, कई सारी कंट्रीज़ हैं जो मिलिट्री बेस बना के बैठी, क्योंकि यहाँ से पायरेसी और अदर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब अगली स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि साउथ अफ्रीका में जो डिजीबूती है, उस आइलैंड को अगर आप देखेंगे, इथियोपिया, सोमालिया, एथेरिया, इन सबको कंट्रोल करता है, गल्फ ऑफ एडेन में आता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे बढ़ता है, और ये इंडियन ओशन की तरफ आता है। तो इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करने के लिए जो डिजिबूटी आइलैंड पे कंट्रोल करेगा, वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को भी कंट्रोल कर सकता है। हर बंदा चाहता है कि हम पायरेसी को खत्म करें, ये करें, वो करें। जब चाइना ने ये चीज़ स्टार्ट की तो लोगों को क्या लगा कि अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को सेफगार्ड करने के लिए अपनी आर्मी हर जगह रख रहा है। उन्हें कभी ये नहीं लगा कि इसकी आर्मी इसलिए आ रही है कि फ्यूचर में कोई इश्यूज आएंगे, ऐसे किसी इशू की बात ही समझ में नहीं आई। स्टार्टिंग में लगा कि ठीक है आर्मी रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी है, रखने दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे रूमर्स आए कि भैया चाइना और भी चीज़ें कर रहा है, तो उसने ग्वादर पोर्ट में भी अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाने की कोशिश की। ग्वादर पोर्ट के बाद आगे चलिए तो अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में हम्बन टोटा को डेप्टर पॉलिसी में उसने फंसा दिया। मालदीव में अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉक्स बाजार चाइना में, बांग्लादेश में है, वहाँ पर एक कोशिश कर रहा है कि इनके आर्मी बेस को सपोर्ट करेंगे, नेवल बेस को सपोर्ट करने की कोशिश करा, उनको एडवांस करने की कोशिश करा। जाहिर सी बात है, जो कंट्री किसी कंट्री को सपोर्ट करती है वो जल्दी आगे बढ़ जाती है, बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इस रोल को भी इन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप ध्यान देंगे दुजीबूती आइलैंड के बारे में, देखिए सब कुछ लिखा है, दुजीबूती पोर्ट में क्या है, चाइना कहाँ है, दुजीबूती कहाँ है। बट आज की डेट में डिजीबूटी को ये कैप्चर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और वहाँ पे अपनी नेवल बेस को बढ़ा रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक वरीसम सिचुएशन बन सकती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया 10,000 ट्रूप इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं, और इन्होंने कहा कि सपोर्ट कर रहा है किस फैसिलिटीज़ को। इन्होंने कहा कि पहली चीज़ एंटी पायरेसी मिशन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एंटी पायरेसी चीज़ें, कोई पायरेसी नहीं होगी, कोई चोरी डकैती लूट नहीं होगी।
इसको कोशिश करें कंट्रोल करें। देखिए इंटरनेशनल वाटर में क्या होता है, किसी की कंट्रोलिंग नहीं होती है, हर एक कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कैप्चर ना हो, कोई भी चीज़ चोरी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसको संभालना जरूरी होता है, इसके लिए कोशिश की जाती है। उसी को करने की ये लोग भी कोशिश करें। इन्होंने कहा भैया इस डिजिबुटी आइलैंड में हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा भैया हम इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे हैं, मिशन जैसे फ्यूचर में कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा हम सारे एग्जीक्यूशन नॉन कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस यहाँ पे चला रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा पीस कीपिंग ऑपरेशन में हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा हम टेररिज्म को भी काउंटर करें। इन्होंने कहा हम टेररिज्म को भी यहाँ से काउंटर कर लेंगे। तो ये चाइना का क्लेम है। अब अगर आप देखेंगे अगली स्लाइड में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, गल्फ ऑफ एडेन से होते हुए जाता है और सीधे इंडियन ओशन को कंट्रोल करता है। सोमालिया, इथोपिया और एरिटेरिया यहाँ पर पड़ते हैं, रेड सी यहाँ पर पड़ता है। तो अगर आप मैप को लोकेशन में ध्यान से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसके पार्ट को भी तैयार करें, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद देखिए आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो दिख रहा है कि आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाया जा रहा है। देखिए मालदीव इकलौती ऐसी कंट्री है जो आइलैंड कंट्री है और इंडियन ओशन में पूरी तरह से आती है श्रीलंका के बाद। तो अगर मालदीव पे भी ये कंट्रोल करेंगे, देखिए छोटी कंट्रीज को कंट्रोल करना आसान है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, वो किसी की बात सुन लेते हैं। इनको भी मौका मिल रहा है कि इस चीज़ को कंट्रोल करके इस चीज़ को सक्सेसफुली देख पाए, तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जो कहीं ना कहीं खतरा है हमारे देश के लिए। इवन इंडियन ओशन रीजन में एक खतरे की तरह देखा जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे श्रीलंका की डेप्ट पॉलिसी में जब भी आए तो इन्होंने कहा हम आपका हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है साहब कर दीजिए। हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप करके कहा भैया इतना पैसा लगा। देखिए ये क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट जो करते हैं डेवलपमेंट करते हैं, बट ये कभी भी मैन पावर नहीं बढ़ाते, वहां पे लेबर्स नहीं देते, वो वहां का ग्रोथ नहीं करते। इनका डेवलपमेंट ग्रोथलेस डेवलपमेंट होता है। मतलब चाइना से रॉ मटेरियल आएगा, चाइना से इंजीनियर्स आएंगे, चाइना का मैन पावर आएगा, चाइना की आर्मी आएगी, चाइना हर चीज वहां पे देगा, वहां पे डेवलपमेंट कर देगा। डेवलपमेंट का पोर्ट आपको तैयार करके था, साबिर आपका पोर्ट, आप प्लीज इसको देख लीजिए। अब जाहिर सी बात है जब वहां पर श्रीलंका को क्या लगा, जब चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे मैन पावर बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगा और इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। पर उसका अपोजिट हुआ, इन्होंने सब कुछ बना दिया पर इकोनॉमी जीरो बूस्ट हुई। जब इकोनॉमी जीरो बूस्ट हुई, उन्हें लगा भाई ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई। अब इन्होंने कहा भैया हमारा इतना पैसा दो। श्रीलंका ने कहा दादा आप पैसा कहाँ से लाए, इतना तो पैसा मेरे पास है ये नहीं, कहाँ से दे। तो उस टाइम पे श्रीलंका को लगा डेट दे टोटली लॉस्ट इन द एक्सपेशनिस्ट आइडियाज ऑफ चाइना। चाइना की जो साम्राज्यवाद विस्तार की आर्थिक नीति है उसमें फंस गए। अब भाई श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं, इन्होंने कहा साहब पैसा नहीं दे पाएंगे तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें 99 साल के लिए पोर्ट दे दीजिए। अब श्रीलंका को फंसा के इन्होंने 99 साल के लिए पोर्ट ले लिया, जो बहुत बड़ा इशू बना और उसकी पूरे दुनिया में चर्चा है और आज भी उसकी बुराई होती है कि भाई इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, डिसीजन इनको नहीं लेना चाहिए, इससे पहले इन्हें सोचना चाहिए। बट इंडिया उस टाइम पे राइट डिसीजन नहीं दे पाया। अच्छा इंडिया की गलती क्या, उस टाइम पे सरदार मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस जो था वो कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट में था। श्रीलंका पहले हमारे पास आया, उसने कहा साहब हमारा पोर्ट डेवलप कर दीजिए, हम नया पोर्ट चाहते हैं। इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया, फिर चाइना ने हाथ उठा लिया। अगर इंडिया उस टाइम पे थोड़ा अपनी पॉलिटिकल विल पावर स्ट्रांग दिखाता और देखता भाई हम 5 साल ही रहेंगे, 2 साल रहें, 3 साल रहें, पर देश को सेफगार्ड करके जाएंगे, तो शायद आज की डेट में श्रीलंका में ये सिचुएशन नहीं होती और चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऑपरेशन में सक्सेसफुल ना होता। पर डेप्ट पॉलिसी में श्रीलंका को कैप्चर किया, उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म करने की कोशिश की और हो गया। उसके बाद ग्वादर पोर्ट आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं ये लोग। और ग्वादर पोर्ट अगर इतने अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिसके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो वो भैया कहीं ना कहीं चाइना की तरफ इंक्लाइन है क्योंकि उसे पैसा चाहिए अपनी चीज़ को बचाने के लिए। और इमरान खान जो हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। अब वो चीज़ें जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ये उनके डेप्ट ट्रैप में फंस हुएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में जो था उसकी इमेज आपके सामने, वहाँ पर भी एडवांस आर्मी का डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर जगह लगे हुए हैं, हर चीज़ को हेल्प दे रहे हैं। तो श्रीलंका हो गया या मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या म्यांमार हो गया या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए अगर इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपना दबदबा बढ़ा लेता है तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी टेंशन की बात है, हमारे लिए भी, कि वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड जो है वो इंडियन ओशियन से होते हुए जाता है। और एक लाइन कही जाती है, द वन हु कंट्रोल इंडियन ओशियन कंट्रोल्स द वर्ल्ड। जो हिंद महासागर पर नियंत्रण रखता है वो संपूर्ण दुनिया पर राज कर सकता है। अब जो इस पर नियंत्रण रखेगा संपूर्ण दुनिया पे शासन करेगा, तो जाहिर सी बात है चाइना इसी प्लान में और उसकी वो कोशिश कर रहा है। इंडिया ग्लोबल मॉनिटर होके भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब इंडिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनको सोचना है कि इनकी आर्मी क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है, इन्होंने मिस अंडरटुक किया उसको देखना है, मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट्स कैसे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर ये टैकल नहीं करेंगे आज तो फ्यूचर इनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा।
चाइना की पहले से स्ट्रेटजी थी कि इंडिया स्ट्रांग लैंड पे हो सकता है पर ओशियन में नहीं है। हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग अभी भी नहीं है और उसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर कम है, हमारे पास सबमरीन्स कम है, हमारे पास फास्ट पेट्रोलिंग व्हीकल्स कम हैं। आज हम पैसा भी दे रहे हैं, हम DRDO और सबको पैसा दे रहे हैं कि आप काम करिए। मझगांव डॉकयार्ड भी बहुत सारी हेल्प कर रहा है। बट प्रॉब्लम है कि आज भी आप पैसा देंगे तो एक दिन में तो वो कुछ नहीं बनाएंगे, उन्हें भी 4 से 5 साल लगेंगे। क्या 4 से 5 साल तक चाइना को टैकल करने की कोई आइडिया है? नहीं है। हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर चलना है, हमें चाइना की चीज़ों को काउंटर करना है, हमें उसके साथ एग्रेसिव रहना है क्योंकि अगर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। चाइना ने क्या किया है, आप मैप देखें तो ध्यान से देखेंगे, वो पूरा मरीन सेटअप और लैंड सेटअप से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है और मैक्सिमम हर कंट्री उसके साथ जुड़ रही है। यार 100 से ऊपर कंट्री या 200 से ऊपर कंट्री किसी आइडियोलॉजी में जुड़ती हैं, बड़ी बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में 100+ कंट्रीज अगर जुड़ चुकी हैं तो ये UN का 193, 194, 198 कंट्रीज से बड़ा हो जाएगा भाई। एक इकोनॉमिक प्रोग्राम में अगर पूरी दुनिया के कोई भी लोग जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए खतरे की बात है कि पॉजिटिव है, निगेटिव अप्रोच है। इसको हमें समझ के चलना है, इसको हमें देखना हम कैसे इंप्रूव करेंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हमें ध्यान देना। अब इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशन में ऐसी नहीं है, वीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो बांग्लादेश को फाइनेंशियल एयरफोर्स के लिए बात करता है, ईरान का चाबार पोर्ट बना रहा है, UAE के साथ कॉरपोरेशन है, इसके साथ ओमान ने भी परमिशन दी है कि अपना पोर्ट ड्यूकॉम है उसको यूज़ कर सकते हैं। सीशेल्स ने भी इनको कहा है कि आप भी पेट्रोल के लिए हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। मॉरिशस भी इनको हेल्प देता है, ऐसा नहीं मॉरिशस इन्हें हेल्प नहीं देता। मेडागास्कर भी इनको हेल्प दे रहा है, ठीक है। इसके बाद कई सारे रियूनियन आइलैंड हैं फ्रांस के, उन्होंने परमिशन दी है कि नेवी हमारे इन आइलैंड्स को यूज़ करती है। मालदीव्स के साथ भी हमारे बहुत सारे पेट्रोलिंग प्लान्स चलते हैं। इसके बाद डियो ग्रेसिया आइलैंड है USA और UK का, इनकी परमिशन इंडियन नेवी को मिली है कि वहाँ पे अपने बेसेस बना सकते हैं। इसके बाद श्रीलंका के साथ हमारे एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल बोट्स चलती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हम वहाँ पे अपनी नेवी बेस बना के बैठे हैं ताकि हम इंडियन ओशन को टैकल कर पाएँ। कोको आइलैंड जो है उसको हम ध्यान देते हैं। म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन है ताकि हम उनके साथ चीज़ें कर पाएँ। थाईलैंड के साथ हम करते हैं, मलेशिया के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं, सिंगापुर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, इंडोनेशिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं इंडियन ओशन को सेफगार्ड करने के लिए। तो ऐसा नहीं अकेले हम बैठे हैं, पूरी दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को सेफगार्ड करने के लिए सबका सपोर्ट ले रहे हैं। चाइना इसी से बुरा लगता है, वो चाहता है इंडियन ओशन में वो अकेले कंट्रोल करे, अकेले चीज़ें देखे, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। आपको ध्यान देना है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। देखिए किसी नेशन की गलती कभी नहीं होती। वो एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उसे बढ़ाएंगे। डिपेंड करता है हम पर, हम उसे किस तरह लेते हैं। अगर हम उसे सही डायरेक्शन में लेंगे हमें फ़ायदा होगा, बट वो हम कर नहीं पा रहे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इसके बाद ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, मालदीव्स और सीशेल्स, कोमरोन, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजेक्यू, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इतनी कंट्रीज हैं जो इन्फ्लुएंस होंगी इंडियन ओशन से। अगर इंडियन ओशन में थोड़ी सी गलती कर दी गई तो इंडिया अपना एक ग्लोबल मॉनिटर का दर्जा खो देगा। आज इंडिया इंडियन ओशन की एक सुपर पावर की तरह दिखता है, इंडियन ओशन को वो पूरी तरह कंट्रोल करता है, सबसे बड़ी कंट्री बन के उभरा है। बट क्या वो लंबे समय तक है? चाइना के जो एक्सपेंशन की आइडियोलॉजीज है, जो विस्तारवादी नीति है, उसके साथ ही नहीं चल पाएगा। इसके बाद वन बेल्ट वन रोड की आइडियोलॉजी आपको फिर मैंने बताई है। देखिए इंडिया को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे इंडिया को घेर के वो हमारी नेवल बेस की कमजोरी को जानते हैं और वो उसकी कोशिश करें। देखिए लैंड से तो वो नहीं जीत सकते हमसे, अगर वो बॉर्डर पे बैटल करने की कोशिश करेंगे तो हम इतनी केपेबल हैं, उन्हें ईजिली हरा देंगे। बात आती है कि वो अगले ऑप्शन उनके पास क्या, अगला ऑप्शन है इस तरीके से हराना, तो उस पर लगेंगे। अब बात है अंडमान निकोबार पे। जाहिर सी बात है अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो हमसे दूर है, बट ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखाता है, ओशियनिक हमारी सुप्रीमेसी दिखाता है। और अंडमान निकोबार को भी सिक्योर करने की जरूरत है क्योंकि चाइना भी इसको कैप्चर करना चाहता है। अगर चाइना इसके आसपास आता है, कई बार ये आ चुका है पेट्रोलिंग व्हीकल्स लेके, रिसर्च व्हीकल्स लेके, जिसके लिए इंडियन नेवी ने तुरंत ऑब्जेक्शंस किए। शियोक हाइजम लगा के बैठे हैं, हम हर चीज़ देख रहे हैं, अंडमान निकोबार को हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 1200 किलोमीटर का इंडियन कोस्ट है, 450 का मलाया पेनिसुला है, 42 किलोमीटर का म्यांमार का कोको आइलैंड है, 160 किलोमीटर का एक्ने इंडोनेशिया है। इन सारे आइलैंड की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये आइलैंड इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। 10 डिग्री चैनल जा रहा है यहाँ से, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती। कोको आइलैंड हमने गिफ्ट दिया म्यांमार को, हमारी गलती, हमें देना ही नहीं चाहिए था इनको कोई आइलैंड गिफ्ट, बट दे दिया तो दे दिया, अब क्या करें।
स्ट्रेटजी काउंटर में 572 आइलैंड्स है अंडमान निकोबार में। यहाँ पर ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, अंडमान निकोबार सब कुछ आता है। इसकी स्ट्रेटजी लोकेशन बहुत है। चाइना इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, इसके आसपास अपनी नेवल बेस बढ़ा रहा है। तो इंडिया ने भी अपनी एडवांस एंड मॉडर्न नेवल बेस यहाँ पे रखी है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो हम उसके साथ खड़े हों। अब बात आती है अंडमान निकोबार जरूरी क्यों। अंडमान निकोबार से बेटा बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, छोटी चीज़ नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से वो हमें घेरने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं, और अगर हम अंडमान निकोबार को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो अंडमान निकोबार को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। अंडमान निकोबार से पर्शियल गल्फ का 2.8, अफ्रीका का 0.3, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आगे जाता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का में भी अगर चाइना की मोनोपोली होती है तो फ्यूचर के इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है और अंडमान निकोबार पीछे रह जाएगा। तो हमें अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को स्ट्रॉन्ग समझते हुए उसको बचाना है। अंडमान निकोबार के पीछे नो डाउट चाइना पड़ा है, वो चाहता है इसको कंट्रोल कर ले, बट इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अंडमान निकोबार से कमर्शियल व्हीकल 60,000 से ऊपर पास करते हैं। चाइना का इंटरेस्ट इस रीजन में बढ़ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक्ट इनटू ईस्ट पॉलिसी में उसको इसकी भी जरूरत है, इंडिया को भी इसकी जरूरत है। तो अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट है, एक्ट इनटू ईस्ट पॉलिसी में इसको भी ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसको हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अंडमान निकोबार हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ मलक्का को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इंडिया एक साइड है, चाइना एक साइड है। साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर चुका है। अंडमान सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वे ऑफ बंगाल, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए उसको अंडमान निकोबार के आसपास आना पड़ेगा। बांग्लादेश ऑलरेडी जा चुका है, म्यांमार ऑलरेडी जा चुका है। तो अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो हमारे लिए दिक्कत होगी। हम कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल कर लें, वरना हमारे लिए दिक्कत होगी। ये सारे मेन पोर्ट्स की आपको लिस्ट दी गई है, रेड कलर वाले मेन पोर्ट हैं और बाकी जो हैं वो छोटे पोर्ट्स माने जाते हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए। तो इंडिया उसमें जुड़ता है मुंबई पोर्ट के साथ, तो एक बहुत बड़ी बात है। जिंगजियांग प्रोविंस इनका जुड़ता है। अब बात आती है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि चाइना और इंडिया दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में भी प्रॉब्लम है तो चाइना में भी बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके बाद भी चाइना अपने आप को सुपर और ग्लोबल पावर बनाने की कोशिश में लगा है। हम क्यों नहीं कर सकते? बात ही आती है, बात आती है हम कर सकते हैं। देखिए हमारे नेक्सलिज्म है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम होते हैं। तो क्या वो चाइना में नहीं होते? जाहिर सी बात है। इन सर्च ऑफ वर्क बहुत लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नेपाल काठमांडू से हमारे इशूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे इशूज़ चल रहे हैं, JNK वाला इशू चाइना पाकिस्तान दोनों से चलते हैं, इंटरनल अनरेस्ट है, इवन कोविड की प्रॉब्लम है, ये सारे इश्यूज़ हैं। ऐसे अगर आप चाइना की तरफ जाएंगे तो चाइना क्या फ्री बैठा है? चाइना में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। उइगर मुस्लिम्स का इशू परमानेंटली चलता है, ह्यूमन राइट वायलेशन जिंगजियांग प्रोविंस में होते हैं, उसको दिखाया जाता है। जिंगजियांग प्रोविंस इनके लिए रीढ़ की हड्डी बटा है। तिब्बत अभी भी ऑटोनॉमस होना चाहता है, उसके इशूज़ इनके पास भी हैं। हांगकॉन्ग का क्राइसिस इनके साथ है, जिसको फ्री और सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है चाइना इन सारे इंटरनल थ्रेट्स को दूर रखता है अपने पास। मैं मानता हूं चाइना की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बट क्या इंडिया अपनी पॉलिटिकल विल पावर को रोक के किसी देश को स्ट्रांग नहीं बना सकता? बना सकता है। अगर हमारे नेता अपने पॉलिटिकल विल पावर को छोड़ के देश को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो 110% हम इस कंट्री का डेवलपमेंट प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं। हमको सोचना है कि इसका डेवलपमेंट हम राइट डायरेक्शन में कर पाएंगे कि नहीं। अगर कर पाएंगे बहुत अच्छा, नहीं कर पाएंगे हमारे साथ इशूज एंड सिचुएशन इसी तरह क्रिएट रहेगी, तो इससे बचने की जरूरत है। चाइना का इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ऊपर है, हमारा भी है, तो ऐसा नहीं एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ हमारे यहाँ उनके यहाँ भी है। मैन्युफैक्चरिंग हब होते हुए भी उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ा हुआ है। हम तो वैसे भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत पीछे हैं, प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में आगे, सेवा क्षेत्र में आगे। उसके बाद हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज बढ़ता जा रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे आज की डेट में। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके बाद कोविड से सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना भी जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, चाइना पे ब्लेम भी आ रहे हैं। बट रादर देन सीइंग ऑल दिस थिंग, वो क्या करता है? अपने को इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, पूरी दुनिया से लड़ने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी विल पावर है उसकी, और इसको हमें ध्यान रखना है। इंडिया चाइना दोनों आपस में लड़ें, उससे अच्छा है कि आज हम अपने मोनोपोली को अपने हिसाब से ध्यान दें। चाइना को ब्लेम करने से अच्छा अपनी कमियों को सुधारें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। देखिए ग्लोबल मॉनिटर बनना बहुत बड़ी चीज़ है। जो इस टाइम पे ग्लोबल मॉनिटर बन के उभरेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर इंडिया ग्लोबल मॉनिटर बनता है तो इंडिया, अगर चाइना बनता है तो चाइना। इंडियन ओशन को जो रूल करेगा वो पूरे देश को रूल करेगा। तो हमें कोशिश करनी है इंडियन ओशन को हम रूल करें। वर्ल्ड को रूल करने के लिए इंडिया के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप चाइना को टैकल करने के लिए वेस्टर्न यूनिट की हेल्प ले सकते हो। और पाकिस्तान अपने आप को देख सकता है वो क्या करना चाहता है। वो इंडिया के साथ जुड़ता है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, किसके साथ जुड़ रहा है? इंडिया पाकिस्तान, चाइना के ट्राई में पाकिस्तान कहाँ जाता है वो पाकिस्तान को डिसाइड करना है। डेट ट्रैप पॉलिसी में पढ़ के वो अपनी लाइफ डैमेज करना चाहता है, अपनी कंट्री डैमेज करना चाहता है कि नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे देखने वाली बातों की फ्यूचर में क्या होता है, वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये लोगों तक पहुंचे। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। आप मुझसे वहां डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।